हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके फिक्स पॉइंट। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के अंतर्गत कूलम्ब्स लॉ पर हम विचार करेंगे। कूलम्ब्स लॉ के तहत उसकी परिभाषा के साथ साथ हम लोग उसके व्यंजक पर आज डिस्कस करेंगे और इस लॉ के अनुसार बल का व्यंजक हम लोग प्राप्त करेंगे। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वे कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि फिजिक्स से संबंधित जो भी नए टॉपिक्स आएंगे, इससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल्स हो या थ्योरेटिकल टॉपिक्स हो, जो भी आएंगे इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से पहुंच जाएगा। तो हम लोग अब टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक का नाम है एक्सपीरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स थ्रू कूलम्ब्स लॉ, अर्थात कूलम्ब के नियम से विद्युत बल का व्यंजक। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर कूलम्ब्स महाशय ने अपने नियम के तहत क्या कहा। कूलम्ब के अनुसार दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के मात्रा के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार इसे फिर से सुने। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के मात्रा के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप इसे बोर्ड पर से नोट भी कर सकते हैं। तो हम लोग कूलम्ब के नियम क्या है इसको जान लिया। अब इसे हम लोग इस नियम के माध्यम से बल का व्यंजक क्या होता है इसको हम प्राप्त करेंगे। इसके लिए सपोज करेंगे कि दो बिंदुवत आवेश Q1 और Q2 है और इसके बीच का डिस्टेंस R है। अब कूलम्ब के नियमानुसार उन्होंने जो कहा था कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के मात्रा के गुणनफल के समानुपाती, तो उसके अनुसार हम लिख सकते हैं यहाँ पे F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 एंड आगे उन्होंने बोला कि उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। डेट मीन्स F प्रोपोर्शनल 1/r²। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, इसे इक्वेशन सेकेंड मान सकते हैं। अब हम जब इस दोनों इक्वेशन को देखते हैं तो लेफ्ट साइड इक्वल F और F है और ये डिवाइड के अप में है और ये डिवाइड के डाउन में है। तो इस इक्वेशन को एक साथ हम लिख सकते हैं इस तरह से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाय r²। अब इस प्रोपोर्शनल साइन को, समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए इसमें हम कांस्टेंट टर्म जोड़ेंगे और इसे हम लिख सकते हैं F इक्वल K इंटू Q1 Q2 बाय r²। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक एक तरह से यहीं पे प्राप्त होता है, लेकिन इस K का प्रैक्टिकल वैल्यू भी होता है, जहाँ K इक्वल 1/4πε0 होता है। और इस K का वैल्यू यदि हम इसमें पुट करते हैं तो हमें प्राप्त होता है F इक्वल 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय r²। और यह फॉर्मूला ही कूलम्ब के नियम से बल का व्यंजक कहलाता है। और यह सूत्र इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितने सारे चैप्टर्स आते हैं उन सबों में इसकी आवश्यकता होती है,
तो आप लोगों से यही कहेंगे कि इस फार्मूला को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लें, इसे अच्छी तरह से जान लें, क्योंकि इसके बेस्ड पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यह छोटा प्रूफ है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में 2 नंबर मार्क्स में यह बार बार पूछा जाता है। तो हम चाहेंगे कि इस वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार देखते हुए और इसकी पूर्ण तैयारी कर लें, जिससे कि आपको परीक्षा में बहुत फ़ायदे मिल सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कूलम्ब्स लॉ के अनुसार बल का व्यंजक आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे।